लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द। सर, कौन से किस्म के जो अमराज़ क़ल्ब हैं, जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ होते हैं, ऐसे किस किस्म के वो मरीज़ होते हैं जिनमें फालिज होने का ख़दशा ज़्यादा लाहक होता है? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और उसकी पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है जी। क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों में या आवाम में या इवन डॉक्टर्स में उनको सिर्फ यही पता है कि फालिज जो है वो दिमाग की बीमारियों की वजह से होता है, लेकिन 20 से 30% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें फालिज जो है वो मुख्तलिफ अमराज़ क़ल्ब कोई एक बीमारी नहीं है और मुख्तलिफ अमराज़ क़ल्ब उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेकिन मुख्तलिफ अमराज़ क़ल्ब जो हैं वो फालिज का सबब बनते हैं। उनमें से 50% जो मरीज़ जो फालिज का शिकार होते हैं उनमें दिल की जो नब्ज़ होती है, जो रफ्तार होती है, वो गैर मुंतज़म होती है। नॉर्मली हर इंसान की जो नब्ज़ होती है वो रेगुलर होती है, जिसको हम साइनस रिदम कहते हैं। सही। और 50% मरीज़ों में ख़ास करके उम्र की वजह से या इवन नौजवानों में अमराज़ क़ल्ब के कुछ ऐसे अमराज़ होते हैं जिसकी वजह से दिल की जो रफ्तार है वो गैर मुनज़्ज़म हो जाती है, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। और एट्रियल फिब्रिलेशन के भी बहुत कम से कम 3 अक़साम होते हैं। एक तो टेम्पररी होती है जिसको हम पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन वो कहते हैं, और ये जो पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन है इसको कैच करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये आती है चली जाती है, रहती नहीं है। और पैराक्सिस्मल एट्रियल फिब्रिलेशन आके फालिज हो जाता है, जब तक मरीज़ फिर अस्पताल में पहुंचता है तो उसकी ईसीजी नॉर्मल हो जाती है, तो डॉक्टरों को भी वो ईसीजी धोखा दे देती है कि ईसीजी तो नॉर्मल है, फिर फालिज किस वजह से जो हुआ है। लेकिन पैराक्सिस्मल टाइप की जो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उसमें भी फालिज होने के इम्कानात होते हैं। सही। दूसरे नंबर पर परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन होती है जो 1 हफ्ते तक रहती है। सही। 24 घंटे से 1 हफ्ते के बाद जो है वो फिर नॉर्मल हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो होती है उसको परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं कि जब भी ईसीजी करते हैं तो उनकी ईसीजी गैर मुंतज़म होती है। और इन तीनों किस्मों के जो एट्रियल फिब्रिलेशंस होती हैं वो उसमें फालिज होने का अंदेशा रहता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी उसके भी बहुत सारे काजेज़ हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की भी, कल्ब के अलावा और भी बहुत सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, जैसे गुदूदों की बीमारी, हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी है, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, थायराइड की बीमारी काफ़ी कॉमन है, उसकी वजह से भी एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। तो 50% जो मरीज़ होते हैं उसमें जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन, उसके अलावा जो है वो हार्ट फेलियर की बीमारी, दिल के वाल्व्स की बीमारी हमारे नौजवान मर्दों और औरतों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे गांव में बाहर के मुल्कों में तो रोमेटिक फ़ीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, और अब बाहर की दुनिया में तो रोमेटिक फ़ीवर की वजह से वाल्व की बीमारियां ज़्यादातर एल्डरली उम्र के लोगों में देखी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में अभी तक भी, और ख़ास करके हज के दौरान अफ्रीकन कंट्री, बांग्लादेश, इंडिया से अभी भी ऐसे बहुत सारे नौजवान औरतें मर्द हज पर आते हैं जिनको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से उनके वाल्व जो हैं वो ख़ास करके तंग हो जाते हैं। उनमें से ख़ास करके एक वाल्व जो है वो नौजवानों में कॉमन है, जिसको हम माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं। और ये माइट्रल स्टेनोसिस जो है ये एट्रियल फिब्रिलेशन यानी नौजवानों में गैर मुनज़्ज़म
नब्ज की सबसे अहम वजह जो है बिल्कुल। और वो फालिज की वजह जो है वो बिल्कुल, कॉमन बिल्कुल। है। इसके अलावा दिल का गोश्त जो है वो दिल बढ़ जाते हैं बहुत सारे मरीज़ों के, और दिल के बढ़ने की वजह से उनके दिल के गोश्त कमज़ोर हो जाते हैं, जिनको हम हार्ट फेलियर या कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं। ये जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं और जिनको कार्डियोमायोपैथी होती है, इनमें खून के लोथड़े, क्योंकि जो उनके हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं, तो इनमें खून के लोथड़े जमने की जो अंदेशा है वो ज़्यादा होता है। सही। तो जहाँ खून का लोथड़ा जम जाता है तो वहाँ से फिर खून के लोथड़े टूट के, जिसको हम एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं, वो खून के लोथड़े टूट के और ब्रेन की शरियानों में जाके फंस जाते हैं, और वो फिर ब्रेन टिश्यूज़ को जो है वो उसका खून और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फालिज रोनुमा होता है। इसके अलावा दिल के पैदाइशी अमराज खास करके नौजवानों में, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे नौजवान हैं जिनमें दिल की पैदाइशी, खास करके जिनके नाखून और होंठ नीले होते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीजेज उनको कहते हैं, सही। उनमें भी फालिज होने के इम्कान, और उनमें जो फालिज होता है वो खास करके उसमें सर में दर्द और बुखार, और उसकी वजह से तो ब्रेन में जो है वो थोड़ा ब्रेन बता रहे एब्सेस, हैं, जी, बिल्कुल। ब्रेन सही, एब्सेस सही। की वजह से उनमें फालिज होने के इम्कानात होते हैं। तो इमराज कल्ब कोई एक नहीं, इमराज कल्ब के बहुत सारे वजूहात होते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो फालिज होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। सही। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा